हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ माजिद अली। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में जो सिलेबस है नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 1 एंड नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 2 ऑफ 2021। यहाँ पे कंबाइंड दोनों का सिलेबस एक ही यहाँ पे नोटिस में दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है इसको लेके। जो नोटिफिकेशन नंबर 2 ऑफ 2021 निकली थी उसमें बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि किस पोस्ट का यहाँ पे क्या सिलेबस है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा कम्प्लेक्स करके एनेक्सर बना के यहाँ पे सिलेबस दिया है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके लिए समझने के लिए आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जो पोस्ट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकली थी उसमें आपको देखना है कि कौन कौन सी यहाँ पे पोस्ट हैं, तो उसी को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया एनेक्सर में। सो अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिस में, जैसे आपको मैं एक मिनट में आपको बता दूं, जैसे नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 2 ऑफ 2021 थी, उसका हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन जो डिपार्टमेंट था, सो जीएमसी जम्मू के लिए, सो उसका जो जूनियर स्टेनोग्राफर था उसका यहाँ पे एनेक्सर वो किस में इंक्लूड किया गया, एनेक्सर ए में यहाँ पे इंक्लूड किया गया। अब आपको याद रखना पड़ेगा एनेक्सर ए में कौन से। उसके बाद अगर हम बात करें रेवेन्यू के लिए, जो कि जम्मू एंड कश्मीर एफएसआर था डिपार्टमेंट, और उसकी बात करें जूनियर स्टेनोग्राफर था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, या फिर बाकी जो रेवेन्यू के डिपार्टमेंट के जितने भी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर थे पुलवामा के, गांदरबल के पोस्ट के लिए, उनको भी एनेक्सर ए में रखा गया। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 2 आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मिनट, या सॉरी यहाँ पे ये क्यों नहीं चल रहा। हाँ, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 2 ऑफ 2021 के आप देख सकते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, तो इसका भी यहाँ पे जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है जो यूटी कैडर का, वो भी यहाँ पे एनेक्सर ए में रखा गया है। बाकी जैसे नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 1 ऑफ 2021 की जो पोस्ट थी, जैसे हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे पोस्ट थी, स्टेनो टाइपिस्ट था जम्मू की, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉर्टिकल्चर यहाँ पे इनका जो डिपार्टमेंट था उसकी भी यहाँ पे एनेक्सर ए में ये सारी पोस्ट रखी गई। अब आपको याद रखना है जो जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल कर रहा है वो एनेक्सर ए में आती है या फिर एनेक्सर बी में आता है, तो उसी हिसाब से क्योंकि आपको सिलेबस देखना पड़ेगा। नीचे अगर एनेक्सर बी की बात करें यहाँ पे, जैसे तो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन का जैसे क्लर्क की जो पोस्ट है वो एनेक्सर बी में रखी गई है। ऊपर जो थी देख लेते हैं, अब कन्फ्यूजन है बच्चों को, जैसे ऊपर जो थी पहले दी गई वो यहाँ पे हेल्थ मेडिकल की स्टेनोग्राफर की एनेक्सर ए में थी, तो क्लर्क की यहाँ पे एनेक्सर बी में रखी गई है। नीचे अगर हम यहाँ पे पोस्ट काफ़ी सारी देख लेते हैं, जैसे जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की है, जूनियर असिस्टेंट की यूटी, ये भी एनेक्सर बी में रखी गई है। अब आपने ढूंढना है कि आपने जो फॉर्म लगाया है, जो फॉर्म फिल किया है, वो किस एनेक्सर में यहाँ पे फॉल करता है। अगर यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी काफ़ी सारे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जूनियर असिस्टेंट थे जे एंड के एफएससीआर के, तो वो किश्तवाड़ के, डोडा के, वो सब यहाँ पे एनेक्सर बी में। अब आपने याद रखना है ये एनेक्सर बी में है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ पे नीचे चलें एनेक्सर सी की जानिब, यहाँ पे देख लेते हैं एनेक्सर बी में बहुत सारी हैं। जल शक्ति की ये पोस्टें जैसे जूनियर असिस्टेंट की, ये भी यहाँ पे एनेक्सर बी में है। नीचे अगर हम यहाँ पे चल लेते हैं, ये नोटिफिकेशन नंबर 1 की थी। सो एनेक्सर सी में जो यहाँ से पोस्ट शुरू हो जाती हैं वो यहाँ से शुरू हो जाती हैं 181 से। जैसे जल शक्ति डिपार्टमेंट पीएचई मैकेनिकल जो थी वो एनेक्सर सी में आती है। हॉर्टिकल्चर की जो थी असिस्टेंट मैकेनिक वो यहाँ पे एनेक्सर सी में आती है। उसके बाद अगर हेल्थ एंड मेडिकल का जूनियर प्लम्बर था वो एनेक्सर सी में आता है। सो आपने ये अब ढूंढना है जो आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया वो एनेक्सर किस में आते हैं। सो बहुत सारे बच्चों को जो नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 2 उसका जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था उसका जूनियर सुपरवाइजर का था, उसमें कन्फ्यूजन थी, वो भी हम यहाँ पे नीचे डिस्कस करें। देखें ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 2 का, तो इसमें जो ये ड्राइवर की पोस्ट है ये भी अनेक्सर किस में रखी गई है, सी में। नीचे अगर हम अनेक्सर डी की बात कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे अनेक्सर, ये कहाँ चला गया अनेक्सर एच, हम काफ़ी नीचे चले गए हैं। सो यहाँ पे अनेक्सर डी, सॉरी यहाँ पे अनेक्सर डी में एक ही पोस्ट है, वो है, एक पोस्ट नहीं है सॉरी अनेक्सर डी की। यहाँ पे यहाँ से हम सी कहाँ तक पहुँचे थे, सॉरी। सो यहाँ अनेक्सर सी जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये आप बड़ा कंफ्यूजिंग सा इन्होंने दिया हुआ है। सो एनेक्सर डी जो है ये जाती जूनियर प्लम्बर या फिर जूनियर गैस पाइप, ये सारी एनेक्सर डी में आती हैं। नीचे अगर हम डिस्कस कर लेते हैं एनेक्सर ई की जो है, ये कुछ दो पोस्ट हैं, जैसे जल शक्ति डिपार्टमेंट जो डिवीजन जम्मू कश्मीर की है, ड्राफ्टमैन सिविल की, ये जो है एनेक्सर ई में आते हैं। एनेक्सर एफ की अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, जैसे जल शक्ति की ड्रिलर की पोस्ट है कठुआ उधमपुर, ये एफ में आ जाती हैं। उसके बाद एनेक्सर अगर जी की बात यहाँ की जाए तो उसमें भी बहुत सारी पोस्ट जैसे आ जाती हैं। नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 220 हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की, जैसे ड्राइवर की पोस्ट ये एनेक्सर जी में आ जाती हैं। नीचे जितनी भी ड्राइवर की पोस्ट है यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की वो एनेक्सर जी में है। अब यहाँ पे बात आती है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट जिसकी यहाँ पे ड्राइवर की पोस्ट है जो, वो भी यहाँ पे किसकी आती है, वो भी एनेक्सर जी में आ जाती है। जितनी भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ड्राइवर की पोस्ट है वो एनेक्सर जी में आ जाते हैं। अब आपने यहाँ पे इनको याद रखना है किस एनेक्सर में आ रही हैं।
सो नीचे अगर हम बढ़ते हैं, यहाँ पे नीचे बढ़ लेते हैं, जी के बाद आई आता है, तो आई यहाँ पे हेल्थ एंड मेडिकल के जो जूनियर स्टोर कीपर है उसका यहाँ पे आई पे आ जाता है। उसके बाद नीचे जितने भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के जूनियर सुपरवाइज़र है, यहाँ पे जूनियर सुपरवाइज़र की पोस्ट के रिलेटेड बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, जैसे जम्मू की, कठुआ की, तो ये किस में आ जाते हैं, अब याद रखना आपने एनेक्सर आई में यहाँ पे ये आता है। अब ये हमने याद रखना है एनेक्सर आई है जो वो जूनियर सुपरवाइज़र एडिटर की है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में। उस जे की अगर बात करें, पटवारी की बहुत सारी एनेक्सर जे में है। सो यहाँ पे ये थे, हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम देख लेते हैं दोनों, ज़्यादातर जो हम बच्चों को कन्फ्यूजन थी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट देख लेते हैं, वो एनेक्सर आई में था। तो एनेक्सर आई को हम जाके ढूंढ लेते हैं, कहाँ पे एनेक्सर आई, यहाँ पे इन्होंने दिया, ये डी दिया है, एनेक्सर ई दिया है, और एनेक्सर आई जहाँ पे होगा वो होगा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। यहाँ पे जी के बाद आई, यहाँ पे अब ये जो है एनेक्सर जी एच आई यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये यहाँ पे जूनियर जो है सुपरवाइजर एडिटर की यहाँ पे सिलेबस ये इसमें दिया गया है। इसमें देख सकते हैं इंग्लिश हमें 20 मार्क्स की है, उसके बाद 20 मार्क्स की जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है जिसमें हमें ग्रेजुएशन एलिजिबल रखी गई है। उसके बाद जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर 20 मार्क्स की दी गई है। उसके बाद अगर जनरल साइंस की बात करें 20 मार्क्स की दी गई है। मेंटल एबिलिटी 20 मार्क्स की दी गई है। उसके बाद कंप्यूटर जो है वो 20 मार्क्स के दिए गए हैं। तो ओवरऑल हमें 120 मार्क्स होंगे और 2 घंटे दिए गए। ये थे हमारे किसके, यहाँ पे जूनियर सुपरवाइज़र एडिटर के यहाँ पोस्ट के लिए जो सिलेबस था। तो ये आप देख लें, आप ये है वो सिलेबस। सो उसके बाद ये डिटेल में आप सिलेबस डिस्कस क्योंकि नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा डिटेल में, जैसे इंग्लिश में टेंसेज हैं, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल रेफरेंस टू फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद ये पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली जाके देख सकते हैं अपनी अपनी पोस्ट का सिलेबस। सो हमने एक और एनेक्सर देखा था, जो एनेक्सर जे देखा था पटवारी के लिए। तो वो पटवारी के लिए यहाँ पे ये वाला सिलेबस रहने वाला। पार्ट 1 में हमें मल्टीपल चॉइस होगा, पार्ट 2 में उर्दू का पोर्शन होगा जो डिस्क्रिप्टिव नेचर का होगा। सो इसको भी ज़्यादा डिटेल, एक और अलग वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे पटवारी का सिलेबस। इसमें भी जो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला सिलेबस है उसमें 100 मार्क्स का है, उसमें 30 मार्क्स का जम्मू कश्मीर की नॉलेज और यहाँ पे करंट अफेयर रहने वाला है। सॉरी, यहाँ पे ओवरऑल जनरल नॉलेज और करंट अफेयर 20 मार्क्स के रहने वाले हैं, और जनरल नॉलेज भी स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर 20 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद जनरल इंग्लिश अगर पटवारी के लिए बात करें 20 मार्क्स की है। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हमें 15 मार्क्स का है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी टेस्ट 15 मार्क्स है। उसके बाद जो पार्ट 2 का है उसमें हमें 50 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आएगा। इसका भी बड़ा अलग अलग क्राइटेरिया है। इसमें रीडिंग जो सेशन होगा वो 20 मार्क्स का होगा, रिटन सेक्शन 30 मार्क्स का होगा। और बाकी भी इनमें से जो बताया गया है कि जो 100 वर्ड का हमें लिखना पड़ेगा, एक लेटर जो इंग्लिश में होगा वो हमें हो सकता है ट्रांसलेट करके उर्दू में लिखना पड़े, या फिर उर्दू में जो होगा वो इंग्लिश में लिखना पड़े। उसके बाद एक ऐसे होगा 100 वर्ड का जो हमें किसी भी सोशल रिफलेंस टॉपिक पे मिल सकता है, वो हमने लिखना पड़ेगा। तो 30 मार्क्स ये जो हो जाएंगे रिटन सेक्शन के। उसके बाद 20 मार्क्स जो हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे हर एक मतलब मल्टीपल चॉइस के हो जाएंगे रीडिंग सेक्शन में। सो ये था कुछ पटवारी का सिलेबस, कुछ आ गया जूनियर सुपरवाइज़र क्या कहते हैं उसे एडिटर का। उसके बाद बाकी सारे भी हमने एनेक्सर देखे थे रेवेन्यू के। सो ये आप ऐसे अगर मैं डिस्कस करूं तो ऐसे ये बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो में जाके देख डिस्क्रिप्शन में देना है, वहाँ से आपने अपनी पोस्ट का डिटेल में यहाँ एनेक्सर किस एनेक्सर में फॉल करते हैं, फिर आपने वो सिलेबस देखना है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है। थैंक यू गाइस, होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।